Hello student, I am Utkrist. You most welcome in my Learner U Academy. Learner U Academy आपके लिए लाया है जीके, जीएस एंड करंट न्यूज की सारी जानकारी। ऐसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारी करते हैं, उनके लिए लर्नर यू एक खास पहल लेकर आया है, जिसमें जीके, जीएस, करंट न्यूज को कवर किया जाएगा। और जैसे हेडलाइन इन, पर्सन इन हेडलाइन, पर्सन इन प्लेस, पर्सन इन हेडलाइन, प्लेस इन हेडलाइन या एक्ट और लॉ इन हेडलाइन। जैसे कोई पर्सन के बारे में कोई हेडलाइन, न्यूज़ में हेडलाइन हो, प्लेस के बारे में हो, एक्ट और लॉ के बारे में हो। जो लॉ और एक्ट वाला वीडियो होगा वो आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को मजबूत करेगा। ऐसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉलो माय चैनल्स लर्नर यू एकेडमी। ऐसे भी ढेर सारे वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हेलो स्टूडेंट, आई एम उत्कृष्ट, यू मोस्ट वेलकम इन माय लर्नर यू एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का विजय दिवस। भारत का विजय दिवस, जैसा कि हम लोग 16 दिसंबर को भारत का विजय दिवस मनाए थे। उसकी 50वीं वर्षगांठ के रूप में हम लोगों ने भारत का विजय दिवस मनाया था। ये क्यों मनाया जाता है? भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ 16 दिसंबर 1971 को विजय प्राप्त करी थी और पाकिस्तानी सेना जो है भारतीय सेना के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में एक वर्ष हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 में युद्ध हुआ था वो 3 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 16 दिसंबर तक चला था। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना भारत के प्रति आत्मसमर्पण कर दी थी। यह युद्ध 13 दिन तक चला था। इसको ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है इस युद्ध को। तो इसमें भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी सेना जो गुरिल्ला पद्धति पर आधारित थी, मुक्त वाहिनी सेना में आपके वहाँ के सैनिक, नागरिक, अर्धसैनिक शामिल थे। तो ये क्या था? मुक्त वाहिनी सेना गुरिल्ला पद्धति पर आधारित थी। अब क्वेश्चन ये उठता है, और हाँ, कुछ हस्ताक्षर भी हुए थे। आमिर अब्दुल्ला खां मियाजी जो पूर्वी पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, और कुछ हस्ताक्षर भी हुए थे। आमिर अब्दुल्ला खां जो पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और पूर्वी पाकिस्तान आर्मी के चीफ के बीच एक हस्ताक्षर हुआ था। उस हस्ताक्षर का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। उस हस्ताक्षर का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। तो हम लोग कारण जानेंगे कि बांग्लादेश का जन्म या उदय का कारण क्या था। बांग्लादेश का जन्म हुआ जब पश्चिमी पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दी। तो उस समय क्या हुआ? बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। तो इसका कारण क्या है? वी टॉक अबाउट बिहाइंड द रीजन्स अबाउट राइज ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, हम लोग इसके इतिहास के पन्नों को हम लोग उजागर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो 2 पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान।
तो इसका दो कारण था, एक सांस्कृतिक रूप से बांग्लादेशियों का या पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों का दमन, और दूसरा कारण था दोहरे मोर्चे से युद्ध का खतरा, भारत को दोहरे मोर्चे से युद्ध का खतरा। तो दो कारण थे बांग्लादेश के उदय का, सांस्कृतिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के नागरिकों का दमन, किसके द्वारा? पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। और एक था और दूसरा कारण था एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा। भारत को क्या था, अगर दो पाकिस्तान होते हैं या पाकिस्तान का दो भाग होता, एक पूर्व में होता एक पश्चिम में होता, तो दोनों तरफ से भारत को खतरा होता, जिससे युद्ध में और राजनीतिक कूटनीतिक में तमाम तरह की समस्याएं आती। तो सांस्कृतिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान का दमन कैसे हो रहा था? तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो चीफ थे, आर्मी चीफ, उनके द्वारा क्या हुआ, इनको सांस्कृतिक रूप से इनका दमन किया गया। सांस्कृतिक रूप से कहने का मतलब कि बांग्लादेश, तो इसका कारण जानने के लिए हमको बंगाल में आना पड़ेगा। तो बंगाल हमारा बहुत बड़ा था। बंगाल जब अंग्रेज हम लोग पर शासन कर रहे थे तो वहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसके पहले भी बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो उसमें क्या था, हिंदू मुस्लिम सौहार्दपूर्ण से रहते थे और वहाँ की बोली भाषा बंगाली थी। कैसा लैंग्वेज था वहाँ का? बंगाली थी। तो अब क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तानियों ने सांस्कृतिक रूप से दमन किया। कि दमन करने का मतलब कि उनके बोली भाषा और पहनावे पर उन पर रोक लगाई। तो कि आपको बंगाली भाषा नहीं बोलनी है, आपको उर्दू बोलना है। तो पश्चिमी पाकिस्तान में क्या उर्दू बोली जाती थी, पूर्वी पाकिस्तान में जो है बंगाली बोली जाती थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो चीफ थे, वहाँ के नेता थे, या पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर दबाव डालते थे, उनका सांस्कृतिक रूप से दमन किया, क्रूरता दिखाई कि आप लोग को बांग्ला भाषा छोड़ना पड़ेगा और आपका जो सब पहनावा है वो भी छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे, पश्चिमी पाकिस्तान जैसे आप लोग को पहनावा, खाना और भाषा भी आप लोग को चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, एम रहमान को क्या था, आवामी लीग का पूर्ण समर्थन था। इसका ये भी और कारण था। तो बांग्लादेशियों के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के नागरिकों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिकों के द्वारा एम रहमान को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के नेता प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करे या पश्चिमी पाकिस्तान पर शासन करे, वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो धीरे धीरे हुआ क्या, सांस्कृतिक रूप से उनका दमन करने लगे। तो फिर वहाँ की जनता में आक्रोश पैदा हो गया और विद्रोह हो गया। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। और एक कारण और था, अब ये आप, जहाँ तक मेरा मानना है, किसी को मतलब प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है अपने सांस्कृतिक, अपने कल्चर को लेकर, कि वो सांस्कृतिक रूप से अपना पहनावा, भोजन, बोली भाषा, पहनावा, सांस्कृतिक रूप से अपना खान पान, बोली भाषा, सारा चीज़ को लेकर के चले आधुनिकता के साथ। ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो यदि हम किसी व्यक्ति या किसी समाज का उसका सांस्कृतिक रूप से दमन करेंगे तो क्या होगा, विद्रोह का कारण होगा। तो हमने देखा कि विजय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में विजय दिवस मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया था। और यह युद्ध 13 दिन तक चला था। 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और 16 दिसंबर को समाप्त हो गया। 13 दिन तक ये युद्ध चला था। 50वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।